क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप जरा गहराई से सोचते हैं तो बाकी दुनिया आपसे थोड़ी दूर हो जाती है, जैसे सब लोग अपनी रफ्तार में भाग रहे हों और आप अचानक रुककर सोचने लगे, क्या मैं भी इसी दिशा में भाग रहा हूं या बस भीड़ के साथ बह रहा हूं? ये एहसास बड़ा अजीब होता है। एक तरफ मन में सवालों की लहर उठती है और दूसरी तरफ भीतर एक गहरी खामोशी फैल जाती है। आप महसूस करते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। हर हंसी, हर बातचीत, हर रिश्ता थोड़ा अलग, थोड़ा कृत्रिम लगने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप किसी शोरगुल भरे बाजार के बीच खड़े हैं, जहां हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई अपनी मुस्कान, कोई अपने विचार, कोई अपने सपने, और आप बस खामोशी से सब देख रहे हैं, बिना किसी उत्साह या भागदौड़ के। आपके भीतर एक सवाल गूंजता है, क्या ये सब असली है? ज्यादातर लोग इन सवालों से भागते हैं क्योंकि गहराई से सोचने का मतलब है खुद से सामना करना, और खुद से मिलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई और नहीं होता जिसे हम दोष दे सकें। वहां बस मैं होता हूं, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपने सच के साथ। सोचिए, जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपसे कहता है, इतना मत सोचो यार, दिमाग मत खराब करो, तो वो दरअसल क्या कह रहा होता है? वो कह रहा होता है, सतह पर रहो, गहराई में मत जाओ, क्योंकि गहराई में जो मिलेगा वो शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी दुनिया आज शोर से भरी है। हर जगह लोग बोल रहे हैं, पर बहुत कम लोग सच में सुन रहे हैं। हर कोई अपनी राय रखता है, पर कोई अपने विचारों पर ठहरकर सोचता नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों शब्द बहते हैं, लेकिन भीतर की शांति गायब है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ठहरकर सोचता है तो वो भीड़ में अलग नजर आने लगता है, और यही अलगपन धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाता है। आप देखेंगे, जो लोग गहराई से सोचते हैं वो अक्सर छोटी बातों में खो नहीं पाते। उन्हें दिखावे, झूठे वादे और नकली रिश्ते खलने लगते हैं। वे भीतर की सच्चाई खोजने लगते हैं, लेकिन ये तलाश अक्सर उन्हें समाज से अलग कर देती है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, When you begin to understand what you are without trying to change it, then what you are undergoes a transformation. यानी जब आप खुद को वैसे ही देखने लगते हैं जैसा आप है, बिना सुधारने की कोशिश किए, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने का रास्ता बहुत अकेला होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि आप उदास हैं, कि आप दूसरों से कट गए हैं, कि आपको जिंदगी को थोड़ा आसान लेना चाहिए। पर असल में आप बस जिंदगी को गहराई से देख रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पहली बार समुद्र को देखता है, दूर तक फैले पानी को देखता है और सोचता है, क्या इसका कोई अंत है? बाकी बच्चे उस वक्त बालू में खेल रहे होते हैं, किले बना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बस खामोशी से समुद्र को देख रहा है, वो कुछ और ही तलाश रहा होता है, शायद उस अनंतता का अर्थ। ये वही पल होता है जब गहराई सोचने वाला व्यक्ति भीतर से अकेला हो जाता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा अब सतह की बातों से आगे बढ़ चुकी होती है। वो अब क्यों पूछना शुरू कर देता है, क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूं? क्यों मैं दूसरों से अलग सोचता हूं? क्यों मैं वही चीजें नहीं चाहता जो सब चाहते हैं? कभी कभी ये सवाल इंसान को डरा भी देते हैं, क्योंकि जब हम सच में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सी बातें बिना सोचे मान ली थी। जो कुछ भी समाज ने सिखाया, हमने बस स्वीकार कर लिया। और अब जब हम सवाल करते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। लेकिन यही बिखरना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना ढांचा नहीं टूटेगा, नया कुछ जन्म नहीं लेगा। अकेलापन इसी टूटने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये वो जगह है जहां पुराने विचार मरते हैं और नई समझ जन्म लेती है। आपने शायद नोट किया होगा, कई महान विचारक, दार्शनिक, कलाकार अपने जीवन के किसी न किसी दौर में बहुत अकेले हुए हैं। नीट्शे ने कहा था, And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.
जो लोग उस संगीत को सुनते हैं जो बाकी नहीं सुन पाते, उन्हें दुनिया अक्सर अलग या अजीब कहती है। ये बात हर युग में सच रही है। कबीर ने भी कहा था, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ, यानी जो अपनी पहचान, अपनी मान्यताएं, अपना झूठा अहंकार जलाने को तैयार है, वही सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। पर यह रास्ता अकेले ही चलना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि जो गहराई में सोचते हैं वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि वे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी जैसी वो है। वो हर बात के पीछे छिपे कारण को तलाशते हैं, हर मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस करते हैं, हर रिश्ते के भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। इस गहराई का मतलब है हर चीज को नए सिरे से देखना, बिना डर के, बिना पूर्वाग्रह के। और यही देखने की क्षमता उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। लेकिन इस अलगपन में एक सुंदरता है, क्योंकि जब आप सच में अकेले होते हैं तो पहली बार आप खुद से मिलते हैं। आपको एहसास होता है कि आपका मन कितना जटिल है, कितना अस्थिर, और फिर भी कितना अद्भुत। इस एहसास में दर्द भी है, पर शांति भी, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया की राय, उसकी आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं, और उस खामोशी में आपको अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। शायद यही कृष्णमूर्ति कहना चाहते थे कि गहराई का रास्ता हमेशा अकेला होता है, लेकिन उसी रास्ते पर असली आजादी मिलती है। जो लोग इस अकेलेपन से भागते हैं वे बस सतह पर तैरते रहते हैं, और जो इसे स्वीकार करते हैं वो भीतर की गहराई तक उतर जाते हैं, जहां शांति है, सच्चाई है, और एक अजीब सी सुंदर खामोशी। क्योंकि अंत में अकेलापन सजा नहीं है, वो एक दर्पण है जिसमें हम पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हैं। सोचिए जरा, आप किसी पार्टी में हैं, चारों तरफ म्यूजिक चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, और अपने जीवन को कहानी की तरह दिखाने में लगे हैं। लेकिन आप थोड़ा पीछे हटकर चुपचाप खड़े हैं, हाथ में ड्रिंक है, लेकिन मन कहीं और है। आप सबको देख रहे हैं, उनकी हंसी, उनकी बातचीत, उनके चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं, पर आंखों में कुछ खालीपन है। और तभी भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या ये सब असली है? क्या ये खुशी है, या बस उसका दिखावा? ये पल बहुतों ने महसूस किया है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस सवाल को सच में सुनते हैं। ज्यादातर लोग उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि वो परेशान कर देती है। हम फिर से शोर में लौट जाते हैं, क्योंकि खामोशी हमें डराने लगती है। कभी कभी गहराई से सोचने की शुरुआत किसी बहुत साधारण पल में होती है। शायद आप रात में टेरेस पर बैठे हों, सब सो चुके हों, और आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मन में आता है, मैं कौन हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में जरूरी है? क्या मैं सच में खुश हूं? ऐसे सवाल बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की दुनिया को हिला देते हैं। और यही वो जगह है जहां समझ और अकेलापन साथ साथ जन्म लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछना शुरू करता है वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। वो अब अपने अनुभवों को दोहराना नहीं चाहता, वो जीवन को नए नजरिए से देखना चाहता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ द माइंड मस्ट बी स्टिल। खुद को समझने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन यही शांति सबसे कठिन होती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है। हम खुद से बचने के लिए लोगों में, चीजों में, सोशल मीडिया में खोए रहते हैं। अगर आप गौर करें तो आज ज्यादातर लोगों की जिंदगी एक दौड़ बन गई है। सुबह से शाम तक काम, फिर मोबाइल स्क्रीन, फिर थकान, फिर वही अगला दिन। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, पहचान, प्यार, सफलता। लेकिन शायद ही कोई ठहर कर यह पूछता है, क्यों? एक बार मैं किसी कैफे में बैठा था, सामने दो लोग बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, मुझे बस इतना कमाना है कि लोग मुझे सम्मान से देखें। दूसरा बोला, मुझे बस इतना फॉलोअर्स चाहिए
कि कोई मुझे भूल न जाए। मैं सुन रहा था और सोच रहा था, क्या ये चाहते हमें आगे बढ़ा रही है या धीरे धीरे भीतर से खत्म कर रही है? जब हम इस क्यों को सच में पूछते हैं तो भीतर से कई परतें खुलती है। हम समझने लगते हैं कि हमारी ज्यादातर इच्छाएं वो नहीं है जो हमें चाहिए, बल्कि वो है जो समाज ने हमें सिखाई है। और ये समझ ही वो मोड़ होती है जहां से अलगाव शुरू होता है। आप शायद नोट करें, जो लोग सोचने लगते हैं वे धीरे धीरे कुछ चीजों में दिलचस्पी खो देते हैं। गॉसिप में नहीं, शिकायतों में नहीं, दिखावे में नहीं। उनका मन अब सतह पर नहीं टिकता। वे अब उन सवालों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके जवाब शायद शब्दों में नहीं मिलते। पर यही वो जगह है जहां दुनिया उन्हें अजीब कहना शुरू कर देती है, क्योंकि जब सब लोग किसी एक दिशा में भाग रहे हों और आप रुक जाए तो आपको देख बाकी लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा सोचते हो, इतना गंभीर मत बनो, जिंदगी को थोड़ा हल्के में लो। लेकिन जो सच में सोचने लगता है वो हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि वो चीजों की गहराई देख चुका है। वो जानता है कि खुशी हमेशा हंसी में नहीं होती और शांति हमेशा भीड़ में नहीं मिलती। बुद्ध के जीवन की एक घटना याद आती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी तो उनके भीतर सवाल उठे, अगर ये सब अंत है तो मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? और यही सवाल उन्हें उस यात्रा पर ले गया जहां उन्हें खुद से मिलना था। हर व्यक्ति में वही खोज छिपी है, बस कोई उसे दबा देता है और कोई उसे जीने का साहस करता है। जो साहस करता है उसे पहले भीड़ से अलग होना पड़ता है, और यही अलग होना शुरुआत में अकेलापन सा लगता है, पर धीरे धीरे वही आपका घर बन जाता है। आज की दुनिया में सोचने का मतलब ही बदल गया है। हमारे पास जानकारी बहुत है पर समझ बहुत कम। हम तुरंत जवाब चाहते हैं पर कोई ठहर कर सवाल नहीं पूछता। गहराई में सोचने वाला इंसान इन सब के बीच अजनबी लगने लगता है। वो किसी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ देखना चाहता है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी कमरे में हो जहां सब लोग बात कर रहे हों और आप बस सुन रहे हों, तो कुछ पल बाद लोग आपको चुप या अलग कहने लगते हैं। लेकिन शायद वो चुप्पी ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि उस चुप्पी में आप देख पाते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति ने कहा था, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप किसी चीज को बिना अच्छा बुरा कहे देखते हैं तो आप उसे सच में समझने लगते हैं। लेकिन इस समझ की कीमत है अकेलापन, क्योंकि जो देखता है वो भ्रमों में नहीं रह सकता, वो किसी झूठे आराम में नहीं रह सकता। वो सच्चाई को देख लेता है, और सच्चाई हमेशा सरल नहीं होती। वो हमें तोड़ती है, लेकिन उसी टूटन में नयापन भी जन्म लेता है। अगर आपने कभी देर रात खिड़की के बाहर शहर की लाइट्स को देखा हो तो आपको पता होगा वो कितना सुंदर और उदास नजारा होता है। हर लाइट के पीछे एक कहानी है। कोई काम में डूबा हुआ है, कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है, कोई बस सो नहीं पा रहा। और उस सब के बीच आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं भी ऐसा ही हूं? यही आत्मसंवाद, यही रुकना, यही सवाल पूछना हमें भीतर की दुनिया से जोड़ता है। लेकिन ये जुड़ाव हमें बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर कर देता है। और यही दूरी, यही असहजता, यही भीतर की बेचैनी हमारे विकास का बीज होती है। कभी कभी ये सोच डराती है। आप खुद से कहेंगे, काश मैं सबकी तरह सहज होता। लेकिन शायद सहज होना कभी कभी अंधा होना भी है, क्योंकि जब सब बिना सोचे चल रहे हों तो सवाल करने वाला व्यक्ति असहज ही दिखेगा। पर यही असहजता आपको सच्चा बनाती है, क्योंकि गहराई से सोचने का मतलब है अपने मन के शोर को सुनना, अपनी भावनाओं को देखना, अपनी नकली पहचान को पहचानना। और जब आप ऐसा करते हैं तो बाहरी दुनिया
थोड़ी दूर हो जाती है, लेकिन अंदर की दुनिया धीरे धीरे खुलने लगती है। इसलिए जब आप अगली बार किसी भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस करें, तो घबराइए मत। वो अकेलापन शायद एक संकेत है कि आप अब भीतर की यात्रा पर हैं, जहां सवाल है पर उनके भीतर ही शांति छिपी है, जहां आप बाकी सबसे अलग हैं पर पहली बार अपने सबसे करीब है। एक बार एक व्यक्ति ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा, आपके लाखों अनुयायी हैं, दुनिया भर में लोग आपको सुनने आते हैं, फिर भी आप हमेशा इतने शांत और अकेले क्यों दिखते हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बहुत सरलता से बोले, मैं अकेला नहीं हूं, मैं बस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। वो वाक्य छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक महासागर छिपा था, क्योंकि कृष्णमूर्ति जिस अकेलेपन की बात करते हैं, वो अकेलापन नहीं है जहां इंसान दुखी होकर दुनिया से कट जाए, बल्कि वो अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर की गहराई से देखना शुरू करता है, जहां वो दुनिया से भागता नहीं, बल्कि उसे बिना किसी मुखौटे के देखता है। और जब देखने की ये क्षमता आती है, तो दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। वो झूठेपन से भरी, परतों से ढकी, कभी आकर्षक, कभी खाली सी लगने लगती है। यही वजह है कि जो व्यक्ति सच में देखना शुरू करता है, वो अनिवार्य रूप से थोड़ा अकेला हो जाता है। कृष्णमूर्ति के जीवन में ये अकेलापन हमेशा था। बचपन से ही उन्हें वर्ल्ड टीचर कहा गया। लोगों ने उनके चारों ओर एक संस्था बना दी, यहां तक कि उन्होंने उन्हें मसीहा मान लिया। पर जब उन्होंने देखा कि ये सब पूजा और संगठन उनके संदेश को सीमित कर रहा है, उन्होंने उसी संगठन को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य कोई संस्था नहीं है, कोई धर्म, कोई किताब, कोई गुरु का रास्ता नहीं है। सत्य को तो हर व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा में खुद खोजना होता है। ये निर्णय लेने के बाद वो और भी अकेले हो गए। कई लोग उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं भीड़ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ सत्य चाहिए, चाहे वो मुझे पूरी तरह अकेला ही क्यों न कर दे। सोचिए, कितनी हिम्मत चाहिए इस तरह की सच्चाई जीने में, क्योंकि हम सब में कहीं न कहीं एक डर छिपा होता है। अगर मैं सबकी तरह नहीं हुआ तो? हम दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें, अपनाएं। लेकिन जो गहराई से देखता है, वो जानता है कि समझे जाने की चाही हमें बांधती है। कभी आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों में बहुत ईमानदार होता है, तो उसे अक्सर अलग, अहंकारी या अजीब कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि वो बस ईमानदार होता है। वो झूठ नहीं बोल सकता, ना दूसरों से, ना खुद से। और यही ईमानदारी उसे दुनिया से दूर कर देती है। एक दार्शनिक ने कहा था, लोनलीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ पीपल, इट इज द एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी अकेलापन तब नहीं होता जब हमारे आसपास लोग न हों, बल्कि तब होता है जब कोई हमें समझ न सके। गहराई से सोचने वाले लोग अक्सर इस स्थिति में पहुंचते हैं। उनके विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे शब्दों से पूरी तरह व्यक्त ही नहीं हो पाते। वे जो महसूस करते हैं, वो बाकी लोग महसूस ही नहीं कर सकते, और ये अंतर ही उन्हें भीतर से अलग कर देता है। कभी कभी ये अकेलापन बहुत भारी भी हो जाता है, क्योंकि सोचिए, जब आप किसी चीज को बहुत स्पष्ट देखते हैं और बाकी सब उस पर आंखें मूंद लेते हैं, तो आपके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। आप सबको बताना चाहते हैं कि देखो ऐसा है, पर किसी को परवाह नहीं होती। वे बस कहते हैं, छोड़ो ना, इतना मत सोचो। और तब आपको एहसास होता है, आप उस रास्ते पर हैं जहां बहुत कम लोग चलते हैं। वो रास्ता जो भीतर की ओर जाता है। बुद्ध के जीवन की कहानी भी यही कहती है। जब उन्होंने सच्चाई देखी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तो उन्होंने महल छोड़ दिया, क्योंकि अब वो उस झूठ में नहीं रह सकते थे जिसे आराम कहा जाता था। उन्होंने सत्य की खोज में अकेले चलना चुना। वो रास्ता कठिन था, लेकिन सच्चा था।
कृष्णमूर्ति ने भी यही किया। उन्होंने किसी विचारधारा, किसी वाद में विश्वास नहीं रखा। वो कहते थे, द मोमेंट यू फॉलो समवन, यू सीज टू फॉलो ट्रूथ। जैसे ही आप किसी का अनुसरण करते हैं, आपने सत्य का अनुसरण छोड़ दिया, क्योंकि अब आप किसी और के अनुभव से जी रहे हैं, अपने अनुभव से नहीं। ये बात गहराई से सोचने वालों को बहुत छूती है, क्योंकि वो जानते हैं हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है, लेकिन इस खुद में चलना आसान नहीं। ये रास्ता सुनसान है, यहां कोई दिशा सूचक नहीं, कोई गारंटी नहीं कि आप कहां पहुंचेंगे। बस एक तीव्र इच्छा होती है खुद को समझने की, जीवन को उसके असली रूप में देखने की। जो व्यक्ति इस राह पर निकलता है, वो धीरे धीरे भीड़ से दूर चला जाता है, पर उस दूरी में एक गहरी आजादी भी होती है, क्योंकि अब उसे किसी से मान्यता की जरूरत नहीं। वो अपने भीतर साक्षी बन चुका होता है, जो देखता है, महसूस करता है और फिर छोड़ देता है। अगर आपने कभी किसी नदी के किनारे अकेले बैठकर बहते पानी को देखा हो, तो शायद आपने उस शांति को महसूस किया होगा जो शब्दों में नहीं आती। वो क्षण एक तरह की प्रार्थना होता है, जहां आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, बस है। वो अस्तित्व की सादगी है। गहराई से सोचने वाले लोग उसी अवस्था की तलाश में रहते हैं। उनके लिए ये अकेलापन दरअसल अंदर लौटने का मार्ग बन जाता है। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे, इफ यू बिगिन टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर विदाउट ट्राइंग टू चेंज इट, वॉट यू आर अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब आप खुद को बिना भागे, बिना जज किए देखते हैं, तो आप धीरे धीरे बदल जाते हैं। और ये परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से आता है। लेकिन ये समझ तभी आती है जब आप भीड़ से थोड़ा अलग खड़े होते हैं, जब आप खुद को देखने का साहस करते हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि भीतर की यात्रा आपको अकेला कर सकती है, लेकिन यही अकेलापन आपको सत्य के करीब ही ले जाएगा। ये सुनकर शायद कोई कहे, तो क्या हमें समाज से कट जाना चाहिए? नहीं, कृष्णमूर्ति कभी ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं, दुनिया में रहो, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर उससे गंदा नहीं होता, वैसे ही गहराई से सोचने वाला व्यक्ति दुनिया में रहकर भी भीतर से अलग रहता है। ये अलगाव उदासी नहीं, ये तो जागरूकता की निशानी है, क्योंकि जो जाग गया है वो अब सपना नहीं देख सकता, और जो सपना नहीं देख सकता वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। गहराई से सोचने वाला व्यक्ति हर चीज को भीतर से महसूस करता है, किसी के दर्द को भी, किसी के छल को भी, किसी के प्रेम को भी। वो सब कुछ देखता है, जैसा है वैसा। और इसी देखने में एक अलग तरह का अकेलापन है, क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं बचता, वहां केवल सच्चाई होती है, निर्मम पर सुंदर। तो जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, तो वो यही सच्चाई कह रहे होते हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं है, पर किसी की नकल में भी नहीं जी रहे। वो बस देख रहे हैं जीवन को, विचारों को, खुद को, बिना किसी छाया, बिना किसी डर के। और शायद यही सच्चा अकेलापन है, जहां आप सबके बीच होते हुए भी भीतर से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जहां आपकी खामोशी में अर्थ है, आपकी दूरी में समझ है, और आपके अकेलेपन में प्रेम छिपा है। क्योंकि जो सच में गहराई से सोचता है वो समझता है, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वो आत्मा की भाषा है। वो एक आमंत्रण है भीतर उतरने का, और उस जगह पहुंचने का जहां सत्य अपनी सबसे पवित्र आवाज में फुसफुसाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस अब सच में जाग गए हो। कभी आपने महसूस किया है, जब आप गहराई से सोचने लगते हैं तो अचानक दुनिया आपसे दूर जाती सी लगती है। आप दोस्तों के बीच भी हो, फिर भी एक हल्की सी दूरी महसूस होती है, मानो सब कुछ चल रहा है, हंसी, बातें, आवाजें, लेकिन भीतर कुछ शांत है, बहुत गहराई में कुछ अकेला है। यही वो क्षण है जहां समझ और अकेलापन का रास्ता एक दूसरे से मिलते हैं,
जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन सच्चाई को देखने लगता है तो वो भीड़ से बाहर निकल आता है, क्योंकि सच्ची समझ कभी भी भीड़ के बीच नहीं खिलती। वो खिलती है तब जब मन भीतर की खामोशी को सुनना सीखता है। अकेलापन कई बार एक दंड नहीं बल्कि एक दहलीज होता है, जहां अब बाहरी आवाजों से नहीं बल्कि अपनी ही चेतना से बात करना शुरू करते हैं। आप देखना शुरू करते हैं लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं और क्यों भीतर से टूटे हुए हैं। और तब आप समझते हैं इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में रुककर सोचते हैं, लेकिन ये समझ एक कीमत मांगती है। जो जितना गहराई से देखता है वो उतना ही अपने भीतर उतरता है, और जितना भीतर उतरते हैं उतना ही कम लोग होते हैं जो उस गहराई तक आपके साथ आ सके। ये वही बिंदु है जहां सोचने वाला व्यक्ति और साधारण भीड़ के बीच दूरी बनती है। कभी किसी शांत झील को देखा है? ऊपर से वो स्थिर लगती है, लेकिन नीचे पानी की परतें लगातार हिलती रहती है। ऐसा ही हमारा मन भी है। सतह पर हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, लेकिन भीतर सवालों की लहरें चलती रहती है। मैं कौन हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? क्या यही जीवन है? इन सवालों के जवाब हम किसी और से नहीं, खुद से चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तब अकेलापन आ जाता है। पर यही तो शुरुआत है, देखने की, समझने की, जागने की। जो व्यक्ति गहराई में सोचता है वो दुनिया को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं देखता। वो देखता है क्यों वैसी है। वो किसी के व्यवहार में सिर्फ शब्द नहीं देखता, वो दर्द देखता है, डर देखता है। वो उस चुप्पी को भी सुन लेता है जो किसी ने बोली ही नहीं। और यही संवेदनशीलता, यही गहराई उसे भीड़ से अलग कर देती है। लोगों को लगता है वो जटिल है, वो ज्यादा सोचता है, पर असल में वो सिर्फ ज्यादा देखता है। वो आंखें खोलकर देखता है, सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य को जानना आसान नहीं, क्योंकि सत्य के करीब जाने के लिए मन को सब झूठों से मुक्त होना पड़ता है। वे झूठ जो हमने खुद के बारे में बना रखे हैं। और जब ये परतें उतरती है तो इंसान बहुत नंगा महसूस करता है, बिना किसी पहचान, बिना किसी नकाब के। यही वो क्षण है जब अकेलापन अपने सबसे गहरे रूप में आता है। पर यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, आपको जोड़ने आता है आपसे और उस जीवन से जो सतह के नीचे धड़क रहा है। कभी कभी ये सफर दर्दनाक होता है, क्योंकि जब आप गहराई में उतरते हैं तो पुराने रिश्ते, विचार और पहचाने धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। आप पाते हैं कि जो बातें पहले आपको खुशी देती थी अब वे सतही लगती है। जो हंसी पहले सच्ची लगती थी अब खाली गूंज बन जाती है। लेकिन ये खालीपन, ये खोखलापन असल में एक नई जगह बना रहा होता है किसी सच्चे के आने के लिए। ये उसी तरह है जैसे एक पुराना घर तोड़ना पड़े ताकि वहां नया मजबूत घर बनाया जा सके। मन भी ऐसा ही करता है, वो पुराने विचारों को गिराता है ताकि नई समझ जन्म ले सके। और इस पूरे प्रक्रिया में अकेलापन एक साथी बन जाता है। दुनिया अक्सर कहती है, इतना मत सोचो, खुश रहो। लेकिन क्या सच्ची खुशी अंधेपन में होती है? क्या सिर्फ अनजान बने रहना ही शांति देता है? शायद थोड़ी देर के लिए हाँ, पर लंबे समय में सच्ची शांति तभी आती है जब आप झूठ को देखना बंद कर देते हैं और सच को, चाहे वो कितना भी असहज क्यों न हो, स्वीकार कर लेते हैं। और ये स्वीकार भीड़ के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। तभी तो जो व्यक्ति भीतर से देखता है वो बाहर की चीजों से कम प्रभावित होता है। वो न किसी की तारीफ में उड़ता है, न आलोचना में गिरता है। वो बस देखता है, बिना निर्णय के। कभी आपने गौर किया है, जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में समझदार होता है वो दूसरों से बहस नहीं करता, बस सुनता है। क्योंकि वो जानता है हर व्यक्ति उसी स्तर पर बात कर रहा है जहां उसकी समझ पहुंची है। और वो खुद को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं मानता। वो बस देखता है, जैसे कोई शांत नदी बहती है, बिना विरोध, बिना शोर के। पर इस शांति की भी एक कीमत है, अकेलापन। क्योंकि बहुत कम लोग हैं
जो उस खामोशी को झेल सकते हैं जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ एहसास है। बहुत कम लोग हैं जो उस सच्चाई को देख सकते हैं जो नकाबों से परे है। लेकिन याद रखिए, ये अकेलापन एक वरदान है। ये आपको किसी समूह से दूर नहीं करता, ये आपको अपने करीब लाता है। ये आपको मजबूर करता है देखने, समझने और बदलने के लिए। और यही परिवर्तन, यही जागरूकता जीवन की असली शुरुआत है। तो अगर आप खुद को कभी अकेला महसूस करें तो घबराइए मत। शायद ये संकेत है कि आपका मन अब सतह पर नहीं रुकना चाहता, वो गहराई में उतरना चाहता है, जहां सच्चाई है, जहां शांति है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जो अकेला है वो सबसे स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता किसी रिश्ते, किसी विचार या किसी डर से बंधी नहीं है। तो खुद से पूछिए, क्या आप उस स्वतंत्रता के लिए तैयार हैं? क्या आप उस गहराई को देखने की हिम्मत रखते हैं जहां भीड़ नहीं, बस आप है और आपकी सच्चाई? अगर हां, तो उस अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली समझ, वहीं से शुरू होता है नया जीवन। अगर ये बात आपको छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो शायद आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। शायद ये शब्द उसे याद दिला दे कि वो टूटा नहीं है, बस जाग रहा है। और अगर आप ऐसी ही सोचने वाली बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर बार जीवन के उन कोनों में झांकते हैं जहां बहुत लोग देखना भूल जाते हैं।